वेलकम एक नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान है और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। PMLN की मरकज़ी क़यादत से उनका गहरा ताल्लुक़ है, नून लीग से उनका वास्ता है। मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सर। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान की ज़बान को रोकना पड़ेगा क्योंकि वो कौम को तकसीम कर रहे हैं। जिस तरह के इदारों के ऊपर हमले, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, क्या कहेंगे? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीर है पार्लियामेंट के अंदर, जाहिर है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग का हिस्सा है और उन्होंने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि कल एबटाबाद के अंदर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की या जिस तरह इदारों को क्रिटिसाइज किया और फिर एक दफ़ा उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है और बाकायदा अटैक किया इदारों पे, तो यूँ लगता है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है ना पूरे सिस्टम को लपेटने के चक्कर में है। सही। और उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मुल्क क्राइसिस में जाएगा नहीं जाएगा, वो हर हालत में पूरे सिस्टम को लपेटने के चक्कर में है, क्योंकि वो किसी भी हालत में जो मौजूदा हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के जरिए रिमूव किया गया तो दस्तूर के तरीक़ाकार के मुताबिक था, लेकिन वो यूँ लगता है कि उनको जो इक़्तिदार से रिमूव किया गया थ्रू पार्लियामेंट, वो आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि एक ऐसा सूरत पैदा हो जिसकी वजह से जो है ना पूरा सिस्टम जो है ना लपेट दिया जाए। और कल जो स्टेटमेंट हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जारी किया गया है उसमें वाज़ेह अल्फाजों में ये कहा गया कि हमें सियासत में मत घसीटें। मेरे ख्याल में ये नौबत इसलिए आई कि आप बाकायदा एक किस्म का अटैक करना शुरू कर दिया। सही। और बाकायदा नाम ले गए कि मैं फलां आदमी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाना चाहता था, फलां का ये नहीं करना चाहता था। तो जब तक ये इदारे उनको चाहते रहे तो ये उनके लाडले रहे, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट के अंदर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आई तो उन लोगों ने जिन्होंने इमरान खान साहब को पूरी तरह सा प्रोटेक्शन दी थी, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और यूं उनको जो है ना पार्लियामेंट के जरिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिमूव कर दिया गया। सही। तो इससे पहले अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इस अंदाज में रिमूव नहीं किया गया और जैसे इमरान खान को किया गया। तो जिनके वो लाडले थे जो लेके आए, जब उन्होंने उनसे हाथ खींच लिया तो अब उनका रोना रो रहे। यूँ लगता है कि उनका कोई ज़ाती चीज़ थी जो खो गई है, जो उनके हाथ से निकल गई है और हर हालत में उसको वापस लेने के चक्कर में है। और वो ये चाहते हैं कि अगर मुझे कुछ वापस नहीं मिलता तो जो अपोजिशन की जमातें आज इक़्तिदार में आई हैं उनको भी घर भेज दिया जाए, क्यों ना सिस्टम ही को लपेट लिया जाए। सही। तो ये जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है और इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि ये इस मुल्क को तबाही बर्बादी की तरफ मत ले जाएं, कौम को मत तकसीम करें, अपने पार्टी का जो मंशूर है उसको के लोगों में लाएं, ले जाएं। लोग उनको पसंद करते हैं तो उनको दोबारा इलेक्ट कर लेंगे, वेट कर लें थोड़ा, साल गुजरते हुए तो टाइम ही नहीं लगेगा। और अभी मौजूदा हुकूमत को आए हुए 3 हफ्ते नहीं हुए, आप कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गया। आपने 3.5 साल में क्या किया? माशी तौर पर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। इन हालात में मेरी समझ में नहीं आता कि इमरान खान साहब चाहते और ये सूरत हाल उन्होंने क्यों पैदा की हुई है। बेहतर यही है कि मुल्क की बका के मुतालिक सोचें, मुल्क की अना के मुतालिक सोचें तो ज्यादा बेहतर। यासीन साहब, आपने 2-3 चीज़ें की। एक तो वो चाहते हैं कि सिस्टम चला जाए, इतनी कन्फ्रंटेशन, इतना आगे निकल गए, एक तो ये उनका। दूसरी एक बयानात आपको ख़ुद पता है कि कभी कहते हैं तो मैं ना एंटी अमेरिका हूँ ना मैं एंटी आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ हूँ, एक तो वहाँ पे। दूसरी तरफ शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि ये खूनी मार्च होगा, इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं।
اس طرح کی چیزیں بھی آ رہے ہیں. عمران خان اقتدار سے مائنس ہوئے ہیں, اقتدار سے نکالے گئے آئینی طریقے سے, جمہوری طریقے سے, قانونی طریقے سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان سیاسی طور بھی مائنس ہونے جا رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس پروگرام میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب جو ہے نا وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. احمد اویس نے کہا کہ جو کچھ شیخ رشید کر رہا ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہو رہا ہے, اور شیخ رشید حالات کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ میں چونکہ پی ٹی آئی کا آدمی ہوں اور میں شیخ رشید کے کسی بھی سٹیپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا. صحیح. یہاں سے آپ اندازہ کریں چونکہ شیخ رشید کا کیا ہے, اس کا کون سا مفاد ہے؟ وہ تو اکیلا آدمی ہے اور کسی بھی حد تک جو ہے نا عمران خان کو فائدہ نہیں دے رہا بلکہ عمران خان کا نقصان ہی کر رہا ہے. اور جس انداز میں کل سے وہ اداروں کو ایڈریس کر رہا ہے, اور جس طرح پنجاب کے گورنر نے چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا کہ مجھے 4 سپاہی دے دیں تو میں یہ کر دوں گا, میں فلاں کو گرفتار کر لوں گا, یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ کیا گورنر پنجاب کو اس بات کا کوئی قانونی حق حاصل ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھے اور کہیں گے جی مجھے طاقت دے دیں تاکہ میں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دوں؟ باہر جانے کا وقت تو اب گورنر پنجاب کا آیا ہے کہ 2 دن کے بعد ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا ہے, ان کو گھر جانا ہے. تو جتنا مذاق جو ہے یہ 1 مہینے 1.5 مہینے میں پی ٹی آئی نے قانون کا اڑایا ہے, آئین کا اڑایا ہے, یا جس طرح کے حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط ہے. پاکستان کو ہم نے تماشا بنا دیا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ جو حکومت آپ کے پاس سے گئی ہے وہ آپ کی ذاتی حکومت تھی, اب آپ ہر حالت میں وہ واپس چاہیے, اور اگر واپس نہیں ملتی تو تب بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھا کے سسٹم کو لپیٹ دیں. تو یہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. لوگوں کو گالیاں دینا, آپ تو ایک نعرہ آج انہوں نے اور لگا لیا کہ یہ سارے غدار ہیں, غداری کا نعرہ لگاؤ. تو مبی وطن صرف عمران خان ہے, باقی کوئی نہیں. بڑی مہربانی محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب, آپ کا موقف آ گیا, نون لیگ کا موقف. بریک جو ٹائم تھا بریک ہم